यहाँ इंसानों का जाना मना है, अगर गए तो जिंदा लौट कर नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है। एक ऐसी जगह जहाँ राजा भी सांप है और प्रजा भी सांप है, इसलिए आज तक किसी भी इंसान की इस जगह पर कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ हर एक कदम पर जहरीले सांप अपना फन फैलाए डसने के लिए तैयार रहते हैं। ब्राजील की जमीन से 33 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये खौफनाक आइलैंड मौत का दूसरा नाम है, जिसके बारे में जानकर आप सपने में भी इस जगह के आसपास नहीं भटकना चाहोगे। आखिरी बार जो बंदा इस आइलैंड पर गया था वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि उसकी लाश को कंधों पर उठाकर लाया गया। तो क्या है इस जगह का सच, चलिए जानते हैं। सांपों की दुनिया से भरा हुआ ये आइलैंड कभी ब्राजील की जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन 10,000 साल पहले जब समुद्र का जलस्तर बढ़ा तो आइलैंड ब्राजील से अलग हो गया। उस समय इस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं रहता था, लेकिन अब अगर कोई जाना भी चाहे तब भी वो इस जानलेवा आइलैंड पर कदम नहीं रख सकता, क्योंकि जो आखिरी बंदा इस आइलैंड पर गया था वो यहाँ बने लाइट हाउस के चौकीदार का काम करता था, जो 1920 में यहाँ आया था। वो आदमी इस आइलैंड के पास से निकलने वाले जहाजों को रास्ता दिखाने का काम करता था, लेकिन ज्यादा समय तक ये सिलसिला नहीं चल पाया, क्योंकि इस आइलैंड पर राज करने वाले सांपों ने उस आदमी के साथ साथ उसके परिवार को भी मौत की नींद सुला दिया। उन सभी लोगों की लाशें एक दिन लाइट हाउस के अंदर पाई गई और तब से लेकर अब तक इस आइलैंड के अंदर कदम रखना यानी कि मौत को खुलेआम न्योता देने के बराबर समझा जाता है। सरकार ने इस आइलैंड को लोगों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। हाँ, नेवी के कुछ लोग लाइट हाउस की चेकिंग के लिए कभी कभार आते हैं और उसी दौरान ये भी देख लेते हैं कि कहीं कोई बंदा एडवेंचर करने तो यहाँ नहीं पहुंच गया। असल में सरकार केवल 2 ही तरह के लोगों को इस आइलैंड के अंदर कदम रखने की इजाजत देती है, पहले तो नेवी के ऑफिसर्स और दूसरे रिसर्चर्स। लेकिन वो लोग भी इस आइलैंड के बिल्कुल बीचों बीच नहीं जा सकते, उन्हें बाहर से अपना काम खत्म करके वापस आने के लिए कहा गया है, वरना अपनी जान के जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा आइलैंड है जो जितना ही बड़ा है, यहाँ सांपों की संख्या उतनी ही ज्यादा देखने को मिलती है। आपको हर एक कदम पर जहरीले सांप देखने को मिल जाएंगे, और जो नॉर्मल सांप होते हैं वो तो एक साथ दर्जनों के झुंड में घुमा करते हैं। पर यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इस आइलैंड में सांप आए कैसे? तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कुछ सालों पहले समुद्री डाकुओं ने यहाँ अपना खजाना छुपाया था और कोई भी उस खजाने तक ना पहुँच पाए, इसलिए सांपों को यहाँ लाकर छोड़ा गया। अब ये कहानी सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सच्चाई से इसका कितना नाता है इस बात पर डाउट होता है, क्योंकि जिन लुटेरों ने इन सांपों को यहाँ छोड़ा था वो खुद भी तो इन सांपों का शिकार बन सकते थे। हाँ, एक कारण है जो थोड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल लगता है कि सांपों की इतनी संख्या ज्यादा समुद्र का लेवल कम होने की वजह से हो सकती है, क्योंकि जब हजारों साल पहले ये आइलैंड ब्राजील से अलग हुआ तो यहाँ इतने सांप बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन सांप के साथ सांपों ने यहाँ पर रहने वाले दूसरे जीवों को अपना शिकार बना लिया। सांप यहाँ पर बेताज बादशाह की तरह राज करने लगे और उनकी तादाद लगातार बढ़ती चली गई। यही वजह है कि आज इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से ज्यादा सांप रहते हैं। वैसे तो यहाँ रहने वाले सभी सांप बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक और जहरीला गोल्डन लांस हेड वाइपर है। ये वाइपर सांप केवल इसी आइलैंड में पाए जाते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अपने दूर के रिश्तेदार पिट वाइपर से लगभग 5 गुना ज्यादा जहरीले होते हैं। ये वाइपर लगभग 1.5 फुट लंबे होते हैं और ये काफी दूर तक छलांग लगाने में भी सक्षम है। इनकी छलांग देखकर ऐसा लगता है मानो ये उड़ रहे हों, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है। इन सांपों का जहर इस कदर जानलेवा होता है कि जिस किसी के शरीर में इनके जहर की कुछ बूंदें भी चली गई तो उस इंसान का मांस तक गलने लगता है। वैसे अगर आप थोड़े बहुत भी अक्लमंद होंगे तो आपके दिमाग में सवाल गोते मार रहा होगा कि अगर स्नेक आइलैंड में इन सांपों का कोई दुश्मन नहीं है तो फिर ये सांप इतने जहरीले क्यों होते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह इस आइलैंड की जियोलॉजिकल कंडीशन है। ये द्वीप पूरी तरह से सुनसान है और इन सांपों को अपना पेट भरने के लिए पक्षियों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा इनके पास कोई और चारा भी नहीं है। अब पक्षियों का शिकार इतनी आसानी से तो होगा नहीं। यही वजह है इन सांपों ने अपने आप को इस कदर जहरीला बना लिया है कि एक बार अगर इनका डंक पक्षी के शरीर में लग गया तो वो दोबारा उड़ने के काबिल ना बचे। पर अफसोस यहाँ पर पक्षियों की तादाद भी कम हो गई है।
इसी वजह से इन सांपों को प्रवासी पक्षियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी तो ये हालात है, लेकिन लगातार कम भोजन की वजह से स्नेक आइलैंड पर रहने वाले सांपों की संख्या भी कम होती चली जा रही है। एक शोध के अनुसार ये पता चला है कि पिछले 50 सालों में यहाँ रहने वाले सांपों की संख्या लगभग आधी हो गई है। ऊपर से इन सांपों के अंदर पाए जाने वाले खतरनाक जहर को दवाइयां बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण सांपों का शिकार भी हो रहा है। दोस्तों, माना कि आइलैंड हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ रहने वाले सांप भी बहुत मजे में नहीं जी रहे और सांपों की तादाद लगातार कम होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिस पर ब्राजील की सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। वरना अगर इसी तरह चीजें चलती रही तो ये आइलैंड केवल नाम का ही स्नेक आइलैंड रह जाएगा, क्योंकि यहाँ सांप तो देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे दोस्तों, सांपों के मामले में केवल ब्राजील ही मशहूर नहीं है, बल्कि कनाडा में भी बहुत कुछ दिलचस्प होता है। हाँ, भले ही कनाडा में आपको स्नेक आइलैंड न देखने को मिले, लेकिन जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो उससे भी ज्यादा अजीब और डरावना है। ये वो जगह है जहाँ हर साल 70,000 सांप इकट्ठा होते हैं। इस जगह का नाम है नार्सिस स्नेक डेंस। सांपों के इस तरह इकट्ठा होने को लोग सांपों का मेला भी कहते हैं। जब हम आपको ये बताएंगे ये सभी सांप यहाँ क्यों इकट्ठा होते हैं, तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों, हर साल 70,000 नर और मादा सांप यहाँ पर इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि वो समूह में प्रजनन कर सके। नर और मादा सांप प्रजनन के लिए यहाँ एक साथ ही रहते हैं। खासतौर पर गाटर सांपों की यहाँ बहुत बड़ी संख्या देखने को मिलती है। सांपों का ये मिलन बहुत ही अद्भुत होता है, जिसे देखने के लिए देश दुनिया से बहुत से लोग कनाडा के नार्सिस स्नेक डेंस में पहुंचते हैं। पूरी सर्दियों में ये सांप आराम से अपने बिल में सोते हैं और बसंत का मौसम आते ही हजारों की संख्या में ये सांप अपने बिल से निकलते हैं और चल पड़ते हैं अपने साथी की तलाश में। दोस्तों, सांपों की दुनिया से भरी हुई इस अनोखी जगह की देखरेख कनाडा के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करती है, जिनकी यही कोशिश रहती है कि सांपों को यहाँ कोई भी तकलीफ न हो और बिना किसी परेशानी को वो यहाँ रह पाए। तो जब आप सांपों की दुनिया से जुड़ी इतनी सारी दिलचस्प बातें जान चुके हैं, तो क्या आपको ये मालूम है आखिर सांप चंदन के पेड़ पर क्यों पाए जाते हैं? क्यों वो बाकी सभी पेड़ों को छोड़कर चंदन के पेड़ पर निवास करते हैं? क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सांपों को चंदन के पेड़ पर देखा होगा, लेकिन शायद ही किसी को इसके पीछे का कारण पता हो। असल में दोस्तों, सांप चंदन के पेड़ पर 2 वजहों से पाए जाते हैं। वैसे तो लोगों का ये मानना है कि चंदन के पेड़ की खुशबू सांप को अपनी ओर आकर्षित करती है, पर यह बात सच नहीं है। चंदन के पेड़ की खुशबू सांप को नहीं, बल्कि उसके शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जी हाँ, मेंढक से लेकर चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़ों तक हर कोई चंदन के पेड़ की खुशबू से आकर्षित होकर उसके पास आ जाता है और ये सांपों के लिए शिकार करने का बेहतर अवसर बन जाता है। जहाँ वो चंदन के पेड़ पर जाते हैं और उन्हें बड़ी आसानी से बिना किसी जद्दोजहद के अपने शिकार को धर दबोचने का मौका मिल जाता है। अब अगर हम चंदन के पेड़ पर सांपों के रहने की दूसरी वजह के बारे में बात करें, तो दोस्तों, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक समतापी और दूसरे असमतापी। समतापी जीव वो होते हैं जिनके शरीर का तापमान बाहर के वातावरण के हिसाब से नहीं बदलता। जैसे कि हम इंसान, हम चाहे जितने भी ठंडे या फिर गर्म इलाके में क्यों ना पहुंच जाए, उसका जो असर है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं होता और बॉडी का टेम्परेचर एक समान ही बना रहता है। लेकिन जो असमतापी होते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। और इस तरह के जीवों में सांप भी आते हैं, जिन्हें वातावरण के कहर से बचने के लिए अपना इंतजाम करना होता है। अब ये तो आप जानते हैं कि चंदन के पेड़ की लकड़ियां ठंडी होती है और इनका स्वभाव काफी ठंडा होता है। ऐसे में जब कभी भी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो सांप चंदन के पेड़ पर जाकर लटक जाते हैं ताकि उनका शरीर ठंडा रह सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सांपों की दुनिया से जुड़ी काफी दिलचस्प बातें पता चली होंगी। अब आपको वीडियो में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, उसके बारे में कमेंट में बताना। और ऐसे ही शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए फटाफट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।